दोस्तों एसएससी के हाई एंड 21st सेंचुरी स्किल डोमेन के सेकेंड राउंड में आपको प्रोजेक्ट बनाना होता है, मॉडल बनाना होता है और उसके बाद आपका होता है इंटरव्यू। जितना अच्छा मॉडल या प्रोजेक्ट होगा, जितना अच्छा इंटरव्यू आपका होगा, उसी के बेस पर आपका सिलेक्शन यानी कि एडमिशन हो जाएगा। इस वीडियो में आपके साथ कुछ एक्सपीरियंस, कुछ एग्जांपल्स और कुछ टिप्स आपके साथ शेयर करूंगा। इन्हें ध्यान से देखें ताकि आपका सिलेक्शन हो जाए। आगे बढ़ें उससे पहले वीडियो को फटाफट से लाइक कर लो और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाली सारी वीडियोज अपडेट आपको लगातार मिलती रहेगी और जो भी अपडेट है वो आपको सबसे पहले मिलती रहे। आइए देखते हैं यहाँ पर बाकी जनरल सी चीज़ें हैं। आपको एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करना है और इसकी 2 कॉपी ले जाएं, अपना डिटेल वगैरह भी ले जाएंगे। तो साउंड स्पेशली आपको एक मॉडल बनाना होता है और यहाँ पर मैं आपको कुछ मॉडल दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं बात करूँ यहाँ पर तो ये है क्रिएट ए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यूजिंग रिसाइकल्ड मटेरियल एंड राइट ए डिस्क्रिप्शन। मतलब आपको क्या करना है, इसमें एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बना लीजिए। कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आप बांसुरी बना लो, ढोलक बना लो, तबला बना लो, पियानो, बैंजो, जो भी कुछ है वो बना लो, है ना। और इसमें आपको क्या करना है, रिसाइकल मटेरियल बनाना। कुछ भी ऐसा ना हो कि भाई आप बहुत खर्चा कर रहे हो, खर्चा नहीं करना है। आपको घर में जो सामान मिल जाए उससे बनाएंगे। आपका एग्जाम्पल अभी शेयर करूँगा। एंड ए राइट डिस्क्रिप्शन, आपको उसके बारे में डिटेल भी बनानी है। तो ये पूरा इंग्लिश में है, आपके पास भी होगा। मैं इसे एक बार हिंदी में दिखाता हूँ आपको। लो जी, ये हिंदी में है पूरी तरह से आपके सुविधा के लिए। यहाँ पर सबसे पहले आप क्या कर सकते हैं, देखो छात्रों को एक साधारण संगीत वाद्य यंत्र, आप ड्रम बना सकते हैं। सिंपल सा ड्रम बन जाता है इजीली। बनाने के लिए बोतल की ज़रूरत पड़ेगी। ये एक एग्जांपल है, ज़रूरी नहीं आपको ड्रम ही बनाना है। आप जैसे ड्रम बनाने के लिए आप बोतल का प्रयोग कर सकते हैं, डब्बे का प्रयोग कर सकते हैं, लकड़ी जैसी कोई सामग्री ले सकते हैं, आप कंटर ले सकते हैं, कंटर बजाने के लिए कोई भी, है ना। अभी मैं आपको एग्जांपल बताऊंगा किस तरह से बच्चों ने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बनाया है खुद, है ना। वो भी मैं आपको इस वीडियो के एंड में दिखाऊंगा ताकि आपको ईजी हो जाए। पवन उपकरण यानी कि कुछ एयर जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जहाँ मान लीजिए मुरली, बांसुरी फूकने वाले होते हैं। जो इलेक्ट्रिकल, आप इलेक्ट्रिकल भी बना सकते हैं, कुछ उसमें जोड़ भी सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट, मोटर्स, मैग्नेट, स्पीकर भी आप उसमें इंक्लूड कर सकते हैं। मान लीजिए आपने बहुत कोई ड्रम बनाया या कोई आपने साउंड सिस्टम बनाया, उसमें साउंड की क्वालिटी अच्छी नहीं है तो आप उसके लिए माइक और स्पीकर का यूज़ कर सकते हैं ताकि आपका अच्छा प्रोजेक्ट बने। या एकीकृत होता है संगीत, रचनात्मक और संसाधनशीलता, मतलब आप कैसा उस प्रोजेक्ट को बना सकते हो। तो यहाँ पर डिजाइन प्रक्रिया का कुछ मार्गदर्शन आपको दे रखा है। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, विभिन्न सामग्री इलेक्ट्रॉनिक का उपयोग करके छात्र द्वारा बनाया गया त्रिआयामी संगीत अभिनव वाद्य यंत्र, जिसमें सेंसर हो सकते हैं। आप सेंसर का यूज़ करें क्योंकि हाई एंड 21st सेंचुरी स्किल है। आपको नए भारत में जो भी डिमांड है उस पर फोकस करके आपको यहाँ पर इसमें पढ़ाया जाएगा। तो आप यहाँ पर AI वगैरह या आप रोबोटिक वगैरह की भी आपको यहाँ पर इंक्लूड कर सकते हैं। सेंसर का प्रयोग कर लें आप। इलेक्ट्रॉनिक कोई गैजेट हो सकते हैं आपके पास, है ना। कुछ आप इस तरह से मोटर वगैरह बहुत सारे बच्चे बनाते हैं, मोटर से बना करके उन्होंने पंखा बना दिया, है ना। तो यहाँ पे इस तरह यूज़ कर सकते हैं। आप कार्डबोर्ड बना सकते हैं, आप बेंजो बनाओ, आप कैसियो बना सकते हो, डब्बे, बोतलें, समाचार पत्र आदि, ये सारे के सारे जो चीज़ें हैं आप उसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं। आसानी से जो भी सामान आपको घर पर मिले आप उनका यूज़ करें, है ना। मान लीजिए आप हारमोनियम बना रहे हो तो हारमोनियम के लिए आप कोई डब्बा ले सकते हैं। मतलब जैसे आप ये मान के चले कि जब पंखा लाते हैं आप, तो पंखा लाते हैं तो पंखे की पंखुड़ियाँ होती है, उन पंखुड़ियों में जो कवर होता है उस कवर से आप कैसे वगैरह कुछ बना सकते हैं। एग्जाम्पल है, अभी मैं एक एग्जाम्पल आपको शेयर करूँगा म्यूजिक वाला। उत्पाद बनाने के लिए सामग्री के रचनात्मक प्रबंधन पर छात्रों का मूल्यांकन किया जाएगा। और जो भी आप ड्रम बना रहे हो, कैसियो बना रहे हो, हारमोनियम बना रहे हो, आप बेंजो बना रहे हो, तो उसके ऊपर आपको क्या करना होगा, थोड़ा सा लिखना होगा और उसी पर आपका इंटरव्यू होगा। इनोवेशन देखा जाएगा, ये नहीं कि आप बहुत मतलब बढ़िया आपने दिखा दिया। अगर आपके पास कम सामान है और आपने कम सामान में अपनी चीज़ को बढ़िया बनाने की कोशिश की है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत मतलब ज़्यादा पैसे खर्च कर रहे हो। और यहाँ पर ये भी बताया कि सारा का सारा बनाने का काम आप खुद करोगे, आपके बड़े वाले थोड़ा सा आपको हेल्प कर सकते हैं। और एक और चीज़ उन्होंने ये बताया कि जो भी उपकरण आप बनाओगे उसको आपको क्या करना है, इतना बड़ा ना बनाए कि आप उसे ले ना जा सके, क्योंकि ऑटो बस में ले जाओगे टूट वगैरह सकता है। तो छोटा सा बनाए ताकि आप उसे कैरी इजीली कर पाओ और सेंटर तक ले जा सको। दूसरा क्या, एक संगीत वाद्य यंत्र की विशेषताएं, जो भी आपने बनाया है उसके बारे में डिटेल कम से कम 250 शब्दों का एक बढ़िया सा रिटर्न लेख आप एक बढ़िया सा प्रोजेक्ट फाइल होता है इसमें लिख सकते हैं। जो भी आपने बनाया है वो क्या बनाया है, उसकी डिटेल वगैरह है वो क्या होता है, कैसे होता है, सारा आपने उसे कैसे कैसे बनाया है, तो सारी चीज़ें आप उसके बारे में लिखोगे और उसी के बेस पर आपका क्या होगा, वहाँ पर इंटरव्यू होगा। अब दूसरा आपके पास है सूडो कोड और एक फ्लो चार्ट बनाएं।
तो इस प्रोजेक्ट के लिए मुझे किसी बच्चे ने कमेंट नहीं किया, इसलिए मैं इसके बारे में ज़्यादा डिटेल नहीं ली मैंने। लेकिन हाँ, अगर आप इसे बनाना चाहते हो तो एक कोड होता है, सूडो कोड है ना, ये ज़्यादातर इंग्लिश में होता है, मतलब कोड वर्ड टाइप के होते हैं, एक फ्लो चार्ट होता है, तो इस पर भी आप बना सकते हैं। और ये ज़्यादातर रोबोटिक वगैरह से रिलेटेड है, AI वगैरह से रिलेटेड, रोबोटिक वगैरह है ना। सूडो कोड अंग्रेजी में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और प्रोग्रामिंग कोड लिखने का तरीका है। तो यहाँ पर एक इन्होंने एग्जांपल दे रखा है, आप इसे भी समझ सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा टफ सा रहेगा। अगर जिन बच्चों का मतलब रोबोटिक में इंटरेस्टेड है, जो बच्चे टेक्निकल ज़्यादा है, उनके लिए अच्छा रहेगा, तो आप इसे भी बना सकते हैं। बट ज़्यादा इसके लिए आया नहीं, कमेंट आया था मेरे पास, एक निवेश योजना बनाएं। उससे पहले मैं आपको म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट का यहाँ पर दिखा देता हूँ, थोड़ा सा मैं इस बीच में इंक्लूड कर दूँ ताकि आप इसे देख पाओ कि आपको कैसे ये बनाना है। अब अगला है आपके पास एक निवेश योजना बनाए, यानी कि इन्वेस्ट प्लान। और जो इन्वेस्ट प्लान है वो आपका एजुकेशनल इन्होंने यहाँ पर रखा है। तो एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे करना है। अपना शैक्षिक निवेश प्रोजेक्ट डिजाइन करें। आप एजुकेशनल बनाएंगे, मतलब एक आपको प्रोजेक्ट टाइप का बनाना है। कल्पना कीजिए कि आप अपनी पसंद के कॉलेज और विश्वविद्यालय में उच्च डिग्री हासिल करने की इच्छा रखते हैं। मान लीजिए आप BA करना चाहते हैं, BSc, BCom, MSc, MTech, BTech, कोई बड़ा सा कोर्स करना चाहते हैं, कुछ भी हो सकता है। उसके लिए आपको एक प्लान करना होता है। यहाँ पर वही प्लान आपको बनाना है, प्लानिंग करनी है, कैसे कैसे आप करेंगे उसी पर। तो एक प्रोजेक्ट में आप योजना बनाएंगे और अपनी शिक्षा से जुड़ी लागतों का मूल्यांकन करेंगे। मतलब सिंपल सी बात है, आप कोई कोर्स करना चाहते हैं, आप ये लिखेंगे कोर्स पे 1 लाख का खर्चा आ रहा है या 5 लाख का आ रहा है, 50,000 का आ रहा है, जो भी है, उस खर्चे को आपको कैसे मतलब मेंटेन करना है उस कोर्स को करने के लिए। मान लीजिए वर्तमान में आपके पास सिर्फ 30% ही है, 1 लाख का कोर्स है, आपके पास 30% यानी कि 30,000 रुपये है। अब बाकी के पैसे आप कैसे अरेंज करोगे? और इसे कवर करने के लिए अपने घरेलू आय, जो भी इनकम है आपके मम्मी पापा वगैरह की इनकम, आप दिखा सकते हैं पापा इतना कमाते हैं, इतना कहाँ लगता है, इतना वहाँ लगता है, इतना वहाँ लगता है, इतना घर का खर्चा हो जाता है, घर का खर्चा लगता है, फिर अपना ट्यूशन फीस वगैरह होता है, इतना हमने वो मतलब घर के लिए बनाना है। तो ये सारी चीज़ें आप उसमें मेंशन करोगे और फिर उसमें बताओगे कि किस किस तरीके से आप पैसे बचा करके अपने उस कोर्स के लिए आप तैयार करोगे, है ना। तो देखिए, ये तो मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ, बाकी इससे बढ़िया आप उसमें इनोवेशन दिखा सकते हो। साथ में कुछ लोन वगैरह के लिए ऋण का उपयोग करने के तरीकों का पता लगाएंगे। भाई बहुत जगह एजुकेशनल लोन भी मिलता है ना, तो स्टडी लोन भी मिलता है, आपको स्टडी लोन भी ले सकते हैं पढ़ाई के लिए, है ना। वो सारी चीज़ें आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। और उसके बाद आपको क्या करना है, पूरा प्लान आपने बना दिया। प्लान को आपको A4 साइज़ एक पेज होता है, उस A4 साइज़ पेज में पूरा लिखेंगे। सिस्टम से पहले आप प्लान कर लिया कि भाई आप क्या करना चाह रहे हो। मान लीजिए आप BTech करना चाह रहे, तो BTech पर आने वाला खर्चा आपका 5 लाख होगा, 2 लाख होगा, 1 लाख होगा। उसमें आप कितना आपके पास है, आपके पापा की कमाई कितनी है, आपके भाई वगैरह की कितनी है, आपको कितना कितना पैसा कहाँ से मिलता है, उसको कैसे बचाओगे और कैसे अपना 1 लाख या 5 लाख को इकट्ठा करोगे। इसलिए A4 साइज़ में बना लो या एक्सेल सीट बना लो। एक्सेल सीट बहुत सारे बच्चों को एक्सेल सीट बनानी अच्छी आती है, और अगर नहीं आती है तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। गूगल सीट पर भी प्रोजेक्ट बनाएंगे आप, उसमें पूरा लिखेंगे कितना पैसे का कोर्स है, कितने का कोर्स है, कैसे आना जाना होगा, कैसे आप घर का खर्चा मेंटेन करोगे, कैसे आप, है ना, जिसमें शुल्क भी लिखा होगा। आय के मूल्यांकन के सभी चरणों को दर्शाया गया है। भाई आपका इनकम क्या है, पापा कितना कमाते हैं, कहाँ कमाते हैं, कितना खर्चा हो जाता है महीने में, खर्चा होने के बाद कितना बचा सकते हो, है ना, कितना आप लोन ले सकते हो, कितना उधार मांग सकते हो, और उधार मांगोगे तो चुकाओगे कैसे, ये सारी चीज़ें। ऋण रणनीति है, रचनात्मक दृश्यों और स्पष्ट स्पष्टीकरणों का उपयोग करें, सभी धारणाओं का उल्लेख करें। सारी चीज़ें आपको इंक्लूड करनी है कि कब कब कैसे कैसे क्या क्या करोगे, किस तरह से आप अपने कॉलेज की एडमिशन के लिए फ़ीस वगैरह दोगे। स्पष्ट रूप से धारणाएं भविष्य की यथार्थवादी मात्राओं के करीबी होना चाहिए। मतलब आप हवा में बात नहीं करोगे, जो भी आप प्लान करेंगे वो रियल सा प्लान लगे, ऐसा हो कि हाँ वो पॉसिबल है।
आप कहोगे कि मेरे चाचा मुझे 2 लाख रुपए 5 लाख रुपए दे देंगे, ये माना नहीं जाएगा, क्योंकि उन्हें पता है कि किसी का चाचा 5 लाख रुपए या 1-2 लाख रुपए नहीं देंगे, है ना। अगर आपका 5 लाख का प्लान है, कॉलेज में खर्चा है, तो उसके लिए भाई 10,000 20,000 तो अगल बगल में कोई दे देगा, लेकिन इतना पैसा कोई नहीं देगा, ठीक है। उसके बाद जो है आप जो साक्षात्कार के दिन आपका मूल्यांकन सारा का सारा शिक्षा में लागत कितना खर्चा है, कितना आपको लोन मिल जाएगा, तो लोन की भी जानकारी आप ले लें गूगल वगैरह से। रचनात्मक आय उपयोग आदि के आपके गहन मूल्यांकन के आधार पर किया जाएगा। आपका घर का खर्चा कितना, इनकम है कितना है, कैसे कैसे सारा कुछ वहाँ पर आप एक बढ़िया सा पेज में बना के आप अच्छे से दिखाओगे। महीने महीने में कितना बचाओगे, कितना खर्चा कम करोगे, कहाँ से खर्चा कम करके एजुकेशन में लगाओगे, ये सारी की सारी, और उसी के बेस पर आपका इंटरव्यू होगा जो आपने प्रोजेक्ट घर में बनाया है, तैयार किया है। तो ये भी अच्छा रहेगा आपके लिए। उसके साथ यहाँ पर मॉनिटरिंग और अलर्ट सिस्टम के लिए प्रोटोटाइप या वर्किंग मॉडल पोस्टर, एक या तो मॉडल बनाएंगे या पोस्टर बनाएंगे आप, किस पर, जो अलर्ट सिस्टम होता है। मान लीजिए कहीं बाढ़ आ जाती है, कहीं भूकंप ज़्यादा आता है, तो ये जो भी पहाड़ों में आपने ज़्यादा देखा होगा बाढ़ वगैरह ज़्यादा आती है, तो उनको बचाने के लिए आप क्या करोगे, उसी पर यहाँ पर ये एक बार मैं इसे दोबारा दिखा देता हूँ अच्छे से। और यस, जैसे भाई हिमालय क्षेत्र में ग्लेशियरों की पिघलने से बाढ़ आ जाती है ना, हिमालय में आपने देखा ग्लेशियर पिघले और निचले इलाकों में बाढ़ आ गई, तो भाई बाढ़ अचानक आती है, उससे बचने के लिए क्या करेंगे आप, वो आपको इसमें इंक्लूड करना है। जैसे ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड के रूप में जाना जाता है। इन बाढ़ों के बारे में बेहतर पूर्वानुमान लगाना, भाई बाढ़ आ जाती है तो पूर्वानुमान कैसे लगाएंगे। पहाड़ों में आपने देखा होगा बहुत साल पहले केदारनाथ में जो बाढ़ आई थी, बादल फट जाते हैं, तो बादल फट जाए ऐसी स्थिति से बचने के लिए आपके पास क्या प्लान है, ये आपको बनाना है। पूर्वानुमान लगाना, चेतावनी देने के लिए कुशल निगरानी, आप चेतावनी देंगे भाई बाढ़ आ जाए तो क्या क्या करना चाहिए, किस तरह से बचाव करेंगे, किस तरह से सुरक्षित रहेंगे। अलार्म प्रणाली, भाई अलार्म भी लगा सकते हैं आप, देखोगे तो मान लीजिए कहीं कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो उससे बचने के लिए शायद ऐसा सुना है कि भूकंप आता है जब, तो बाढ़ वगैरह आती है तो पहले कुत्ते वगैरह भौंकने लग जाते हैं, तो ये सारे अलार्म टाइप का। एक अभिनव और विश्वसनीय निगरानी समाधान का प्रस्ताव करें जिसमें प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली या वास्तविकता शामिल होनी चाहिए। मतलब जो भी कुछ हो रियल हो, जो भी कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ जाए तो आप उससे कैसे बचेंगे। तो जो भी आप प्रोजेक्ट बनाएंगे उस पर लेख लिखेंगे, उसमें सारी चीज़ें होनी चाहिए कि कैसे आप क्या प्लान करोगे। देखिए ओवरऑल जो हाई एंड 21st सेंचुरी है वो आपको इनोवेशन, मतलब जिन जिन बच्चों में नयापन है वो कुछ नया कर सकते हैं, क्रिएटिविटी दिखाएंगे तो उनका यहाँ पर सिलेक्शन हो जाएगा, है ना। आप कितना अच्छे तरीके से प्रेजेंट करते हैं, कितने वेस्ट सामग्री से आप बनाते हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पर, तो कैसे आप बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के, जो भी सिर्फ बाढ़ ही नहीं और भी बहुत सारी प्राकृतिक आपदाएँ होती है, उनसे बचने के लिए पूर्वानुमान, अलार्म, बचना और उसके बीच में जो भी आपको एक्टिविटी करनी है। प्रोटोटाइप या वर्किंग मॉडल पोस्टर डिजाइन करने के लिए अपने रचनात्मक या तकनीकी का प्रयोग कर सकते हैं आप, है ना। पोस्टर बनाने के लिए आप नई नई चीज़ें, जैसे रोबोटिक, बच्चे मोबाइल रोबोट का प्रयोग कर सकते हैं, है ना। उपयोग करके चार्ट वगैरह बना सकते हैं, पोस्टर वगैरह बना सकते हैं, या छात्र एक रोबोट का मॉडल बना लें तो रोबोट का भी बना सकते हैं इसमें आप, ताकि रोबोट आपकी हेल्प करे किस तरह से बाढ़ प्रभावित लोगों को बचाना, या कुछ ऐसे अलार्म लगाना। जैसे आपने देखा होगा टंकी भर जाती है, तो टंकी भर जाती है तो एक अलार्म बजता है, भाई टंकी भर गई, मोटर बंद कर लो। इसी तरह से कोई नई टेक्नोलॉजी आप कैसे उसमें इंक्लूड कर सकते हो। अगला है आपके पास कारीगर और हस्तशिल्प से संबंधित। भाई आपने देखा होगा आजकल तो आर्ट एंड क्राफ्ट का बहुत ज़माना चल रहा है, मतलब लोग आप दिवाली में देखोगे तो बहुत सारी लड़ियाँ झालर होममेड होते हैं। तो स्थानीय शिल्प मेले के लिए पोस्टर बनाएंगे आप, कोई पोस्टर बना दिया जिसमें हस्तशिल्प की बात की गई हो, हाथ से बनाई चीज़ें। आपके पास लाख की चूड़ियाँ हैं तो लाख की चूड़ियों वाला चैप्टर से भी आप ले सकते हैं कि किस तरह से जो बदलू है वो काम ना होने से उसका काम, लाख की चूड़ियाँ ना चले से काम ठप हो गया, लेकिन अगर बस बदलू जो इनोवेशन करता तो हो सकता है उसका काम चल जाता। कुल मिला के एक आर्ट एंड क्राफ्ट और जो स्थानीय शिल्प है, स्थान के जो विशेष चीज़ें, उससे रिलेटेड एक आपको पोस्टर और डिज़ाइन बनाना है, कारीगरों के बारे में वहाँ पर बताना है, और जिसमें हस्तशिल्प को बढ़ावा दिया जा रहा हो, क्रिएटिविटी, आर्ट एंड क्राफ्ट। आप होली के मौके में आप देख सकते हैं बहुत सारे आर्ट एंड क्राफ्ट की चीज़ें आती हैं, दिवाली के उपलक्ष्य में आते हैं, और ये फेस्टिवल में आप क्रिसमस में देखोगे तो नया नया आप बना करके, मतलब जो भी है वो स्थानीय शिल्प को बढ़ावा देने के लिए मेले के लोगों से संपर्क जानकारी
अन्य सामग्री को एकत्रित करना, ये सारा का सारा पोस्टर में घटना का विवरण होना चाहिए। जो पोस्टर आप बनाओगे उसमें ये पता होना चाहिए कि ये कहाँ की घटना है, कब की बात है, कैसे आप इस कारीगरी को या जो भी कुछ है वो बनाया आपने हस्तशिल्प, उसके बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। आपका मूल्यांकन इस आधार पर किया जाएगा कि आप सूचना को कितनी रचनात्मक ढंग से प्रस्तुत करते हैं। सूचनाएं भाई आर्ट एंड क्राफ्ट की बात करेंगे एंड हस्तशिल्प की बात करेंगे तो आपको ज़्यादातर साउथ में जाना पड़ेगा। साउथ में आपने देखा होगा बहुत सारे आर्ट एंड क्राफ्ट की चीज़ें चलती हैं, तो उन चीज़ों को कलेक्ट करना, एक आंकड़े डाटा इकट्ठा करके आप वहाँ पर प्रेजेंट करोगे। सूचना का प्रभाव, सामंजस्य तथा विभिन्न तत्वों के बीच में संतुलन, साथ ही इनके महत्व के क्रम को दर्शाना, मतलब आप आर्ट एंड क्राफ्ट के महत्व को बताओगे। पोस्टर पूरी तरह से A3 पेपर का उपयोग करके हाथ से बनाया गया हो। पोस्टर बनाएंगे, हो सकता है आप छैनी वगैरह से कोई चीज़ बना रहे हो। आप क्राफ्ट म्यूजियम जाएंगे दिल्ली में तो वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें, वो पुराने ऐसे घर मिलेंगे आपको, तो घर का चित्र आपने बना दिया। बारिश का पानी छत से आ रहा टपक रहा है और वो स्टोर कर रहे हो आप, वो कुछ आपने बना दिया। या कोई नई चीज़ बना रहे हो, हाथ से पीसने वाली चक्की बना दिया आपने, बिना बिजली से चलने वाला कोई मोटर वगैरह, कुछ भी आप इस तरह से चित्र बना सकते हो। छठा है आपके लिए भविष्य में बर्तन डिजाइन। तो यहाँ पर आपको जो बर्तन डिजाइन है वहाँ पर आप किसी एक में, यानी कि सीनियर सिटीजन हो गया या वर्किंग प्रोफेशनल या गेमर, तो इस तरह से आप इसके लिए एक डिजाइन तैयार करेंगे, क्योंकि और इस पे जो है 150 से 200 शब्दों में इस पे एक्सप्लेन करेंगे, इसके बारे में डिस्क्राइब करेंगे। इस वाले प्रोजेक्ट के बारे में भी बच्चों ने ज़्यादा रुचि दिखाई नहीं, तो ये भी आप नॉर्मल ही है, लेकिन ऐसे ऊपर के प्रोजेक्ट आप ही काफ़ी अच्छे हो सकते हैं आपके लिए। बाकी ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है। अगर आपको कोई और शायद यहाँ पर जो है सेट ए और सेट बी भी है, तो ए तो यहाँ पर ए सेट के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर आपको डिज़ाइन बता दिया। बाकी अगर आपको बी सेट है, कोई दूसरा सेट भी है, तो मुझे कमेंट कर लीजिए, मैं आपको वो समझ करके उस पर भी आपको एक नई वीडियो मिल जाएगी। आई होप आपको समझ में आया होगा। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जो भी आप बना रहे हो वहाँ पर आपको क्या करना है, एक तो सबसे पहला काम आप उसको खुद बनाएं। खुद बनाने से क्या होता है कि क्या क्या बनाए हैं, आपको हर एक चीज़ की प्रॉपर नॉलेज होती है। आपने वो प्रोजेक्ट कैसे बनाया, मॉडल कैसे बनाया, उसके बारे में आपको डिटेल पता होती है। कुछ भी पूछा जा सकता है तो आप उससे जवाब दे सकते हो। एंड चेक क्या किया जाएगा, आप कितना इनोवेशन है, कितना बढ़िया तरीके से सोचते हैं, और जो भी समस्या आए आपके पास सवाल पूछते टाइम इंटरव्यू में, तो आप उसका एक इनोवेटिव आंसर देंगे। आप कोई नया वाला आंसर देंगे, बढ़िया वाला, जो प्रभावित हो जाए, और इसी के बेस पर आपका एडमिशन मतलब हो जाएगा। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। कुछ और जानना हो तो आप मुझे व्हाट्सअप चैनल और इंस्टाग्राम पर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे ट्विटर अकाउंट को फॉलो कर लीजिए, इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिए, हमारे व्हाट्सअप चैनल को फॉलो कर लीजिए। सारे लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो अगली वीडियो में मिलते, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।